फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ CAPART, मतलब आपकी काउंसलिंग एरिया प्रोग्राम एरिया एडवांटेज रूरल टेक्नोलॉजी, इसका जो मीन्स होता है। तो आपने जो पहले पढ़ा था वो पढ़ा था आपने, उसके इंट्रो की, उसमें क्या क्या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, मतलब जो इसके अकॉर्डिंग योजनाएं चलाई गई थी। देन इसके बाद ये आता है कि उसके उद्देश्य, मतलब CAPART के कौन से उद्देश्य है जो ग्रामीण व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपका जो फर्स्ट है वो है ग्रामीण क्षेत्र आधारित स्वैच्छिक संगठनों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन पर आधारित जो होते हैं वे स्वैच्छिक संगठन की जो क्षमताएं होती हैं उनके बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये हर ग्रामीण क्षेत्र में उनकी जो क्षमताएं होती हैं उनको प्रेरित करना, तो ये वर्क CAPART के थ्रू किया जाता है। देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए लोगों की भागीदारी और स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनके विकास के लिए जो लोग उसमें भागीदार होते हैं ना, कुछ लोग भागीदार होते हैं, उनको स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित कर, उनको इन्फॉर्मेशन देना कि आपको किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जा सकता है, कैसे आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो, कैसे आपकी भागीदारी हो सकती है। ये सब किस में आता है, आपकी जो प्रोत्साहित कार्रवाई आप करते हो उसके अकॉर्डिंग आता है। देन थर्ड आपका आता है ग्रामीण समुदायों और स्वयंसेवी संगठनों के लिए क्षमता स्तर के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण विकास प्रदान करना। जो आपका ग्रामीण समुदाय होता है, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण समुदाय व्यक्ति होते हैं उनको स्वयंसेवी संगठन जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं, स्वयंसेवी ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो क्षमता स्तर होता है उसका निर्माण किया जाता है और उसके माध्यम ही जो हमारे ग्रामीण विकास होता है उनको प्रदान करता है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जाता है तो उसका भी एक इसमें रोल होता है कि जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। देन फोर्थ आता है आपका ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता प्रदान करना। जो आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें डेवलपमेंट के लिए क्या करते हो आप, बहुत सी विभिन्न जो योजनाएं चलाते हो, उनको क्रियान्वयन करते हो, मतलब उसको आगे बढ़ाते हो। और जो आपके संगठन होते हैं, स्वयंसेवी जो संगठन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सहायता प्रदान करता है, उनको वो सहायता प्रदान करता है जिसके थ्रू आपके जो क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जा सकता है। और जो योजनाएं चलाई गई हैं वो भी उसी के थ्रू चलाई जाती है। तो जब वे योजनाएं चलाते हैं तो वो पहले क्या करते हैं, एक रूपरेखा तैयार की जाती है जिसमें जो सभी प्रॉब्लम होती है या कौन सी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको क्रियान्वित करते हैं और उसको संगठन में हेल्प करते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको सहायता प्रदान करते हैं रोजगार दिलाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है कि जब जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी सहायता प्रदान करता है CAPART, जो हमारी संस्था होती है। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रौद्योगिकी और स्वैच्छिक क्षेत्रों से संबंधित सूचना के समाशोधन गृह और डाटा बैंक के रूप में कार्य करना। इसमें क्या होता है, जो आपका ग्रामीण विकास होता है, जो आप ग्रामीण डेवलपमेंट किया जाता है उसमें जो प्रौद्योगिक होते हैं, जिसमें फैक्ट्रियां वगैरह आप ओपन करते हो या कोई रोजगार के लिए वर्क चल रहा है, या जो क्षेत्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ये एजेंसियां होती है वो क्या करती हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन निकालती है और इन्फॉर्मेशन वो एक डाटा के अकॉर्डिंग बैंक के रूप में कार्य करना होता है। जैसे कि आप बैंक में देखते हैं कि हर व्यक्ति का डाटा होता है और वो अकाउंट जिसके नाम से अकाउंट ओपन होता है उसका फुल डाटा होता है। ऐसे ही जब हमारी एजेंसियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग एक डाटा गृह और डाटा जो बैंक के रूप में कार्य करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू आती है और उसमें संशोधन किए जाते हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सल्यूशन करना, तो उसके लिए पहले इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो डाटा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आपके 6 जो पॉइंट है उसमें रोजगार के अवसर पर आर्थिक स्वतंत्रता उत्पन्न करना।
जो रोज़गार होते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, जो बहुत से ऐसे होते हैं जो रोज़गार नहीं मिल पाता, रोज़गार नहीं होता, तो उनके लिए जो हमारे एजेंसियां होती हैं वो क्या करती है, वो अवसर प्रदान करती है, उनको वर्क दिलाने का कार्य करती है, उनको रोज़गार दिलाने का, और जो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता होती है, मतलब वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उसके लिए जितना भी उनको जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है वो उनके ही थ्रू बनाई जाती है, जिससे कि वो स्वतंत्रता उत्पन्न हो सके। तो जब हमारे ग्रामीण जो व्यक्ति होते हैं उनकी प्रॉब्लम जो होती है, उनकी सोल्यूशन के लिए बेरोजगारी को जो बेरोजगारी है उसके लिए प्रशिक्षण दिलाया जाता है, और उसके ही अकॉर्डिंग उनको रोजगार अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वे रोजगार कर सकते हैं। 7 आता है आपका ग्रामीण विकास से संबंधित सामुदायिक कार्रवाई के लिए सहायता प्रदान करना। इसमें क्या होता है, जो हमारे ग्रामीण होते हैं, जो विलेज डेवलपमेंट होता है, उससे जो संबंधित सामुदायिक कार्रवाई के लिए सहायता प्रदान करना, मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है एजेंसियाँ वो निकालती है, और जो हमारे ग्रामीण डेवलपमेंट होते हैं उनसे संबंधित जो सामुदायिक कार्रवाई की जाती है उसके लिए सहायता प्रदान की जाती है, और उसके ही अकॉर्डिंग वो ये देखा जाता है कि कौन कौन सी उनके जो सामुदायिक कार्रवाई है किस किस के थ्रू की जानी चाहिए, जो कोई प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन कैसे करना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित कैसे करना चाहिए। तो ये सब मुद्दों पर कार्रवाई की जाती है, और फिर उन पर सहायता प्रदान की जाती है, उनके लिए कार्य डेवलपमेंट करना, उसके ही अकॉर्डिंग उनको क्रियान्वित करना, ये सब जो रूपरेखा होती है वो तैयार की जाती है। देन 8 आता है आपका विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित जागरूकता मॉडल की योजना बनाना। जो डेवलपमेंट किया जाता है वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है, और उससे ही संबंधित जागरूकता मॉडल की योजना से बनाना होता है। जो क्या होता है, हमारी एक गवर्नमेंट होती है तो वो क्या करती है, तो वो एक रूपरेखा तैयार करती है, उस रूपरेखा में वो एक मॉडल तैयार करती है, एक क्षेत्र का मॉडल बना लेती है, और वो प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट के सामने, केंद्रीय जो गवर्नमेंट होती है उसके सामने वो प्रेजेंट करती है, और उसमें जो मॉडल होता है उसमें उसके अकॉर्डिंग ही सारी प्रॉब्लम, उसकी सॉल्यूशन, वो पूरे क्षेत्र का मॉडल बना लिया जाता है, और उस मॉडल के अकॉर्डिंग ही कार्रवाई की जाती है, और सभी मुद्दे रखे जाते हैं। जैसे कच्ची सड़क होती है, वहाँ पर पक्की सड़क बनवाना, ये भी एक उसमें मॉडल में होगा, एक नक्शे के तौर पे वो मॉडल बनाया जाता है, और उसमें उसके ही थ्रू जैसे कि हेल्प की जाती है। जैसे हेड पंप की सुविधा नहीं होती है, पानी का प्रबंध कराना या विद्युत प्रबंध होता है, उसके अकॉर्डिंग जो यातायात होते हैं या परिवहन होता है उनमें सुधार लाने के लिए जितने भी मुद्दे होते हैं उनको सामने रखा जाता है। बेरोजगारी होती है तो रोजगार कैसे दिलाया जाता है, तो उसके लिए एक मॉडल तैयार किया जाता है, और उस मॉडल के अकॉर्डिंग ही वो प्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट के सामने, और उन मुद्दों पर क्या होती है, कार्रवाई की जाती है, और फिर उनकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। उस रूपरेखा के अकॉर्डिंग ही उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनका सल्यूशन निकाला जाता है, और जो उनके सल्यूशन के लिए जो भी प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं वो उन प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर ही स्टार्ट किए जाते हैं, और उसी जब वो प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपको उसमें रोज़गार मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। देन 9th आता है आपका बुनियादी जागरूकता, बुनियादी ज़रूरतों की संतुष्टि के लिए सार्वजनिक संपत्ति बनाना। मतलब जो बुनियादी ज़रूरत होती हैं, जो ग्रामीण की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ज़रूरतें की जाती है, तो उनके लिए संतुष्टि प्रदान करना जो कि सार्वजनिक संपत्ति बनाने के अकॉर्डिंग की जाती है, और उसके ही अकॉर्डिंग जो आपकी बुनियादी संतुष्टि है वो उसमें एक सार्वजनिक संपत्ति होती है जो खुद की आपकी संपत्ति होती है, उसके अकॉर्डिंग नीड्स को कंप्लीट करना। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वे आज भी रोड पर सोते हैं या झुग्गड़पट्टी पर लेटे रहते हैं, बट कुछ व्यक्तियों के पास अपनी ही संपत्ति होती है जो वो सार्वजनिक संपत्ति बोलते हैं, वो उनकी खुद की ही एक प्रॉपर्टीज़ होती है, और उसके ही अकॉर्डिंग वो उससे संतुष्टि करते हैं। और हमारे जैसे गवर्नमेंट होती है वो आवास की व्यवस्था कराती हैं, तो ये भी एक जो ज़रूरतें होते हैं उसके लिए संतुष्टि प्रदान की जाती है। देन 10 आता है आपका जो ग्रामीण संगठन और व्यक्तियों की स्थापना करने और उन्हें बनाए रखने के लिए। जो ग्रामीण ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके जो व्यक्ति होते हैं
की स्थापना करने के लिए और उनको बनाए रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके थ्रू जो व्यक्ति उसकी स्थापना करता है और उस स्थापना के अकॉर्डिंग ही ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उसकी जो प्रॉब्लम होती है उनका सल्यूशन निकाला जाता है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन में एक कम्युनिटी बनाई जाती है जिसके अकॉर्डिंग आपको एक ब्यौरा देना होता है और उसके ही अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं तो हमको 2 या 2 से अधिक जितने भी आपको व्यक्ति चाहिए होते हैं वो एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं और जो प्रॉब्लम सल्यूशन जो ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं स्टार्ट करनी है वो उनकी एक जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर वो आगे प्रेजेंट करते हैं उसको जो आने वाले टाइम पर उस पर वर्क किया जा सके।